हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारी बिजनेस न्यूज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में, खबर विद खबरीज में। और इस चैनल के ज़रिए हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिजनेस न्यूज़, जिसमें सबसे पहला न्यूज़ है कि एक पत्रकार ने रनवे से फिसलकर कीचड़ में फंसे जो एक एयरपोर्ट का विमान थी उसकी तस्वीर को शेयर किया, जिसमें कि इंडिगो ने अपनी मतलब रिएक्शन दिया, थोड़ा प्रतिक्रिया दिया। और इसके अलावा दूसरी न्यूज़ है जिसमें वीवो ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगाए गए थे उसको खारिज किया, और ईडी द्वारा जो खाते फ्रीज किए गए थे उसको बताया कि ये सारे अवैध है। उसके अलावा तीसरी न्यूज़ है कि जो ओला के सीईओ है उन्होंने बताया कि मतलब बिल्कुल बकवास न्यूज़ मतलब कहा उन्होंने कि जैसे कि न्यूज़ आ रही थी कि उबर के साथ विलय को लेकर जो बातचीत हुई है उसके रिपोर्ट्स पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो कोई मतलब किसी के साथ पैर अप करने वाले बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एलॉन मस्क ने, जो कि मंदी का जो पेज था उस ट्विटर पे आपको पता ही है वो कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, तो उसी के पेज पे उन्होंने एडिट्स रोकने के लिए विकिपीडिया की आलोचना की, जिसमें कि फाउंडर ने भी काफ़ी अच्छा उनको जवाब दिया, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ईवी के जो बिजनेस थे उस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ओला 1000 कर्मचारियों को मतलब छटनी करना स्टार्ट करेगा। ये इनकी मतलब अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है। उसके अलावा समाधान के साथ जो आए हैं और संपत्ति विवाद में आपको पता ही मध्यस्थता नाकाम करने पर मतलब ललित मोदी और उनकी मां जो है काफ़ी मतलब फंसे रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए वो काफ़ी आगे आए हैं, उन्होंने इस बारे में बात की है। उसके अलावा पीएम मोदी देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन इसके एक्सचेंज का गुजरात में उन्होंने शुभारंभ किया, जो अभी लेटेस्ट उन्होंने लॉन्च किया था। उसके अलावा दूसरी तिमाही में 2 बिलियन डॉलर्स के घाटे के बावजूद एक दिन में $150 बिलियन बढ़ा अमेजोन का पूंजीकरण। तो आप देख ही रहे अमेजोन का ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस हो ही गया, और वो घाटे होने के बाद भी एक दिन में इनकी जो कंबाइंड मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है। और इसके साथ में आज का जो सेंसेक्स है वो 712 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ और निफ्टी 17,000 के पार पहुंच गया। इसके अलावा आज की न्यूज़ में ये भी शामिल है कि एशिया की सबसे अमीर महिला जो सावित्री जिंदल है वो बनी है, और जैसा कि आपको पता ही है वो ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन रह चुकी है, और मतलब रह चुकी नहीं अभी भी है वो, तो एशिया की सबसे अमीर महिला मतलब बनी है। और इसके अलावा है एशिया की सबसे मतलब जो ये महिला है वो कम से कम 72 ईयर्स की है, तो आप सोचिए कि इतनी उम्र में भी आदमी अमीर बन सकता है, तो उनका इस लिस्ट में नाम शामिल हुआ है। और इसके अलावा अमेरिका की जीडीपी में लगातार दूसरी तिमाही में भी गिरावट आ रही है, तो तीसरी तिमाही में हो सकता है कि 0.9% की कमी रहे, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप में से कोई गेम खेलता है तो आपके लिए एक बुरी खबर ये है कि सरकारी आदेश पर गूगल जो प्ले स्टोर है और एप्पल प्ले स्टोर है वहाँ से हटाया गया। नॉर्मली आपको ये पता होगा BGMI के बारे में, जैसे पहले पबजी बैन हो गया था, और उसके अलावा ऐसी ही जो ये BGMI है जो कि ये मतलब इंडियन उसमें बना हुआ था, और इसको भी बैन कर दिया गया है, इसको भी एप्पल प्ले स्टोर और गूगल स्टोर से हटा दिया गया है। और इसमें जो इसकी जो मतलब पुष्टि है गूगल ने की है, उन्होंने बोला भी कि आदेश मिलने के बाद हमने इसको अपने अपने ऐप से हटा दिया, इसको ब्लॉक कर दिया इसके एक्सेस को। तो अब इसके अलावा ये सारी जानकारी डेवलपर के पास भी होगी। और इसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2020 के आसपास में 34 लाख यूजर्स के डेटा लीक जो वाली जो रिपोर्ट आई थी पेटीएम मॉल ने की है, तो ये मतलब बताया जा रहा है कि पूरी तरह झूठ है। अब इसमें कितना कितना सच है वो आगे बताया जाएगा। उसके अलावा एलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर के सौदे को लेकर ट्विटर के खिलाफ दायर की
काउंटर सूट। तो आप देख ही रहे हैं, इससे पहले उन्होंने इसको ख़रीदने की कोशिश की, फिर रिजेक्ट कर दिया, और अब ये मतलब इस चीज़ को काउंटर भी कर रहे हैं। और पता ही है कि वो काफ़ी इस चीज़ को लेके उनको पता था कि इनको ये लेकर चलना है, करना है। उसके बाद भी मतलब एलोन मस्क ने कोर्ट के नियमानुसार गोपनीय तरीके से 165 के पन्नों का दस्तावेज जमा किया, और इसमें कथित तौर पे बताया भी गया कि अमेरिका बिजनेसमैन वॉरेन बफेट को कोर्ट लहरों के थामने पर पता चलता है कि कौन मतलब गलत इसमें तरीके से जिक्र किया गया, जिसमें टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे इसमें गलत तरीके से खिलाफ इन्होंने काउंटर सूट दायर किया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि जुलाई 2022 में श्रीलंका की जो खुदरा महंगाई है लगभग 61% पर पहुंच गई है, और इनका एक्सपोर्ट अभी भी 21% बढ़ा है। तो ऑलरेडी इनका इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, उसके बाद भी इनका काफ़ी एक्सपोर्ट अभी बढ़ ही रहा है। तो देखते हैं आगे कितना और इनको घाटा होने वाला है। उसके अलावा बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते आरबीआई ने यूपी के 2 सहकारी बैंकों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। और इसमें जो है कि आरबीआई के जो यूपी के जो मतलब बैंक हैं उन पे काफ़ी सारे इनके जो रिपोर्ट्स है वो मिसमैच हो रहे हैं। काफ़ी सारा जगहों पे वो मतलब मैच नहीं कर रहे इनके रिपोर्ट आरबीआई के साथ, इसलिए इनको बैन किया जा रहा है। उसके अलावा शेयर बाज़ार में 3 दिन से मतलब जारी की जा रही है कि काफ़ी तेज़ी से निवेशकों को 9 लाख करोड़ के अधिक का मतलब बेनिफिट हो रहा है। और आगे देखते हैं कितना मतलब इसमें प्रॉफिट होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए यही बिज़नेस न्यूज़ है। और अगर आपको रेगुलर ये न्यूज़ सुननी है और जाननी है कि आज की क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और कल फिर हम आएंगे आपको बिजनेस न्यूज़ सुनाने के लिए। थैंक यू।